हसन इकबाल चिश्ती जो कि सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड कर रहा है, उसकी 1 साल पहले की वीडियो आई थी जिसके अंदर एक बहुत ही कैची फ्रेज था कि अज धियां स्कूलों हटा ले उथे डांस कर दी पई। ये पंजाबी और सराइकी का एक मिक्सचर लैंग्वेज है जो कि वो यूज करता है। अब इस फ्रेज की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि इस फ्रेज के अंदर कोई मसला मौजूद नहीं है, इस फ्रेज के अंदर प्रॉब्लम जरूर है। आज हम इसी प्रॉब्लम को डायसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आइदर इस प्रॉब्लम को बनाया गया है या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ज़ीशोर इंसान आज के दौर में ये कभी तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन अनपढ़ हो। Education, you can also better yourselves in other ways. You learn how to learn. और अगर हम सोशली भी देखें तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती जो अनपढ़ होता है, वो किसी काम का ही नहीं होता, उसकी कोई वर्थ नहीं होती और बुनियादी एजुकेशन की ना होने की वजह से वो जिंदगी में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, किसी के काम भी नहीं आ पाता। तो पहले तो ये चीज क्लियर होगी। दूसरी बात, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे मजहब ने जब हमें बता दिया है कि तालीम हर मर्द और औरत पर फर्ज है और इसका अल्टीमेट वर्जन ये भी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपको तालीम हासिल करने का। तो यहाँ पर हम अग्री कर लेते हैं कि हम एक पेज के ऊपर है। ठीक है, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, और कि उम्र के किसी भी हिस्से में तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हसन इकबाल के उस वीडियो के ऊपर। अब मैं उसको कलाम बोलूँ, मैं उसको नात बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो अजीब शायरी उसने की है और उसके ऊपर तर्ज लगाया है नात वाला, और उसने एक वीडियो बना दी। उस वीडियो में जो वो बात कर रहा है वो बात किसी हद तक ठीक है। प्लीज गुस्सा मत होइएगा, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। जस्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर, मैं हसन इकबाल की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा उससे कोई वाबस्तगी नहीं है और ना ही मैं ऐसे लोगों की सपोर्ट करता हूँ। जस्ट टू बी वेरी क्लियर और सच को सामने रखते हुए आपको उस चीज़ की निशानदेही करनी चाहिए जो कि है, और एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहिए ताकि लोगों को सोचने का मौका मिल सके। सबसे पहले तो ये कि भाई हम अपनी बेटियों को स्कूल से क्यों हटाएं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं हटा सकते। तालीम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ा फेमिनिस्ट तो मैं खुद हूँ। मैं खुद, अगर मुझसे कोई सवाल करता है कि भाई औरतों की तालीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब कुछ लोग बड़ा प्राउडली ये कहते हैं कि जी हम तो अपनी औरतों को पढ़ाते ही नहीं, हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो मेरा उनसे हमेशा ये सवाल होता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं इन अ सर्टेन कंडीशन, तो आप एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं या एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं? तो उनका हमेशा ये जवाब होता है कि जी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को हम प्रेफर करेंगे ना, मर्द को तो हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि लेडी टू लेडी एक कंफर्ट होता है और एक पर्दा होता है। तो ये बात उनको इस चीज़ का काउंटर आर्ग्यूमेंट होती है कि जब आप एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो भी तो किसी की बहन और बेटी है ना, उसको भी किसी बाप ने पढ़ाया लिखाया और वो आज इस मुकाम पर पहुंची हुई है कि वो आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हेल्प कर रही है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो मेन पॉइंट की बात है यार, पॉइंट की बात ये है कि आपको और मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो एलीट क्लास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर होता क्या है। वहाँ पर डांसेस नहीं होते क्या? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इतनी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सारी वीडियोस मेंशन कर दूंगा, आप उनको देखिए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वीडियोस सामने आती हैं कि लड़कियाँ डांस करती हैं, ठीक है, वहाँ पर इनॉग्रेशंस होती हैं, वहाँ पर सेलिब्रेशंस होती हैं, वहाँ पर एनुअल इवेंट्स होते हैं, तो सब के सब इवेंट्स के अंदर वहाँ पर डांसेस होते हैं, वहाँ पर क्राउड के सामने डांसेस होते हैं, और चूंकि वो को एजुकेशन होती है तो लड़के भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये बात आपके और मेरे ढकी चुपी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के एलीट यूनिवर्सिटीज़, एलीट स्कूल्स और एलीट कॉलेजेस, LGS, BNU, रूट्स, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, लम्स, UCP, इस तरह की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर खुलेआम होता है, बिकॉज दे हैव द लिबरल माइंडसेट, लिबरल कल्चर है वहाँ के ऊपर, और वहाँ पर कोई भी इस किस्म की कतगन नहीं लगती। पानी पानी हो गए। लेकिन आपको और मुझे पता है कि रियलिटी क्या है। तो जो बात हसन इकबाल अपनी वीडियो में कर वो बात ठीक नहीं है। वो फ्रेज जो उसने चूज किया, वो फ्रेज आधा अगर हम रखें एक साइड पर और आधा एक साइड पर रखें, यानी अज धियां स्कूलों हटा ले, और एक साइड पर कि उथे डांस कर दी पई, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
वो इन चीज़ों को मिसमैच कर रहा है कि लड़कियों को भाई हम क्यों स्कूल से हटाएं, हम नहीं हटा सकते। मगर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर ये हरकत नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। क्या वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की जाती? बिल्कुल की जा रही है, खुलेआम की जा रही है। हम सारे का सारा कल्चर वहीं से तो इंपोर्ट करते हैं। और हसन इकबाल का जो केस है वो एक क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केस है, चूँकि वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, चूँकि वो मौलवी टाइप दिखता है, उसकी बात पर ज़्यादा गौर किया जाता है। यही अगर कोई और लिबरल फिलोसोफर जो आजकल हमारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अगर यही बात उनमें से किसी ने की होती और रंग के अंदर, तो उस पर इतना रिएक्शन ना आता। और रिएक्शन क्यों ना आता? क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलता होगा, ठीक है, उसकी रंगत बेहतर होगी, वो ज़्यादा नॉलेज रखता होगा और उसको मैनिपुलेट करना आता होगा। ये बातें हमने सोशल मीडिया पर होते हुए हर वक्त देखी। तो हसन इकबाल को यूट्यूब पर बैश करने से पहले आप जरा ये सोच लें कि आया उसने जो बात की है वो बात इन डेप्थ हम जाके तो देखें उस बात में है क्या, उसने वो बात क्यों की, उस बात का एनालिसिस करके उस बात को हम समझने की कोशिश करें, तभी हम अपनी राय कायम करें। अगर हम पाकिस्तानी है ना, हमारा काम ये है कि चढ़ दो हर इंसान के ऊपर। तो पॉइंट बुनियादी से ये है कि औरतों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर आज के दौर के अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का हाल देख रहे हैं। हमें किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे लग के कोई भी राय बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद एनालाइज करना होगा कि आइदर ये मामला ठीक है, आइदर ये चीज़ गलत है, उसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, टॉलरेंस नहीं होगी ऐसी बात को सुनने की जो हमारे ख्यालात के उलट होगी, तो हम अच्छे इंसान, सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान नहीं बन सकते, चाहे वो सैयद मुजम्मिल की बात हो या फिर हसन इकबाल की बात हो।